तो सार्थक, क्या रहा आपका CUET में स्कोर? जी नमस्कार। मेरा स्कोर रहा है 391 आउट ऑफ 400। ऐसे में लगभग सभी बराबर तैयारी करते हैं, तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी एबिलिटीज़ हैं जो हमें भीड़ से अलग करती है, हमें टॉपर बनाती है? कैसे आपने पढ़ाई करी? अगर DU और यहाँ पे BHU में कंपेयर करें, मैंने कई लोगों से इंटरनेट वगैरह पे देखा था, तो मुझे लगा कि अगर आपको हिंदी में ही आगे परस्यू करना है तो BHU बेटर है। इस वजह से मैं यहाँ पर आया। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, उससे लोगों का ध्यान भंग होता है, तो इन सब चीज़ों से आप बचे कैसे, खासकर उस समय जहाँ पर हाइब्रिड शिक्षा की बात की जा रही है? किसी विधा में पारंगत होना हमें भीड़ से अलग करता है, एक सलीका देता है जीवन का। तो ऐसे ही होता है पढ़ाई में, जब हम कोई शीर्ष स्थान हासिल करते हैं। आज हम आ पहुँचे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला ए हॉस्टल में, जहां हमारी मुलाकात होनी है सार्थक से। सार्थक जिन्होंने CUET 2022 BA आर्ट्स ऑनर्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो सार्थक, क्या रहा आपका CUET में स्कोर? जी नमस्कार। मेरा स्कोर रहा है 391 आउट ऑफ 400। 391 आउट ऑफ 400। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर हम यहाँ से बात शुरू करें तो आप पहले हम ये प्रश्न पूछ लेते हैं, ताकि जो हमारे दर्शक नए जुड़े हैं उनको पता चल जाए कि विद्यार्थी कैसे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पहले तो मैं CUET जो लगभग पिछले साल से शुरू हुआ है वो एग्ज़ाम देना होगा, और इस साल भी उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और भरे भी जा रहे हैं। कब से कब तक है ये फॉर्म? ये अभी मेरे ख्याल से 1 हफ़्ते पहले से शुरू हो गए हैं भरना, और अभी 1-1.5 महीने तक रहेगा। दर्शकों, मेरी जानकारी के मुताबिक 12 मार्च तक आप CUET 2023 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो देर मत करिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और भारत के अगर किसी भी आपको संस्थान में एडमिशन लेना है जो कि CUET के अंतर्गत आता है, तो अभी से फॉर्म भर दें। तो आपने किन किन सब्जेक्ट्स का चॉइस किया टेस्ट के लिए? दरअसल मैंने पहले से ही एकदम कंफर्म कर रखा था, मतलब श्योर था कि मुझे BA में ही एडमिशन लेना है, या आर्ट्स में या सोशल में। तो मैंने पहले ही सिर्फ 3 जो रिक्वायर्ड डोमेन्स थे उन्हीं को मैंने चूज़ किया और उन्हीं की पढ़ाई की थी, जो कि एक इंग्लिश, हिंदी और जनरल टेस्ट था। इंग्लिश, हिंदी और जनरल टेस्ट। जी। जैसा कि आप बता रहे हैं, तो एक सामान्य विद्यार्थी की दृष्टि से देखा जाए तो एक सामान्य विषय है। हाँ। ऐसे में लगभग सभी बराबर तैयारी करते हैं, तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी एबिलिटीज़ हैं जो हमें भीड़ से अलग करती है, हमें टॉपर बनाती है? कैसे आपने पढ़ाई करी? एक कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ना मुझे लगता है काफ़ी बेहतर होगा। जैसे कई लोग करते हैं कि पूरा छोड़ देते हैं कि अभी हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट में 1 महीना बचेंगे, उसी में हम पूरा कर लेंगे। पर कोशिश ये होनी चाहिए कि आप भले कम ही टाइम दें, जैसे 1 या 2 ही घंटे दें, पर रेगुलर पढ़ते रहें। और लास्ट में तो वैसे भी टाइम बढ़ा ही देते हैं सभी लोग, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई ख़ास बुक जिससे आपने पढ़ाई की हो, जो हमारे दर्शकों को, स्टूडेंट्स को बताना चाहें? ऐसी कोई ख़ास बुक, मैंने तो पहली बार एग्ज़ाम हो रहा था तो ज़्यादा बुक्स तब हुई भी नहीं थी, पब्लिश भी नहीं हुई थी, ज़्यादा लिखी भी नहीं गई थी। इस बार और ज़्यादा हो गई। मैंने तो GT के लिए अरिहंत की यूज़ की थी, और इंग्लिश के लिए भी अरिहंत की यूज़ की थी, और कुछ सुपर गेट्स वगैरह के मॉक वगैरह खरीदे थे। एक बात बताइए, अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो एक प्रश्न था कि पढ़ाई के समय नींद बहुत अच्छी आती है, तो आप पढ़ रहे थे तो ऐसा कोई कंसंट्रेशन भंग करने की चीज़ें हुई? जैसे क्या होता है कि हमारी पढ़ाई के समय ही काफ़ी शादी विवाह होते हैं, और जनरली भी लोग उन सब चीज़ों में ज़्यादा जाना चाहते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, उससे लोगों का ध्यान भंग होता है, तो इन सब चीज़ों से आप बचे कैसे, खासकर उस समय जहाँ पर हाइब्रिड शिक्षा की बात की जा रही है? दरअसल मेरी पहले से भी कोई ऐसी आदत थी नहीं है, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप से हूँ, मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व होना पसंद नहीं था चीज़ों में, तो मैं कह सकता हूँ कि इससे मुझे फ़ायदा हुआ यहाँ पे। मैंने हमारे पूछने का अर्थ ये है कि आप इन्वॉल्व नहीं थे, जो लोग इन्वॉल्व भी हैं, कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है? अगर कई बार ध्यान में आता भी है देखने में कि लोग अच्छे खासे सोशल मीडिया यूज़र होते हैं, उनके ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, तो क्या ये कुछ आपको मालूम है कैसे लोग पढ़ाई करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ? एक बैलेंस बनाना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए।
ये नहीं कि अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक बैलेंस लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वह अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आप सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर एक बैलेंस बनाकर कि आपका पढ़ाई का कोई लॉस ना हो, उसमें कोई नुकसान ना हो। अब जब आप यहाँ पे आ गए हैं 393 अंक लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो पिछले 5-6 महीनों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? जो सोच के काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए थे, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं। लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय है, उधर कानपुर विश्वविद्यालय है, और तो जो सोच के आए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, क्या वो ऐसा 1 साल की पढ़ाई में नज़र आया है? दिख रहा है जो सोच के आए थे वैसी ही पढ़ाई हो रही है? हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें हर तरह का माहौल मिलता है। हम क्या चूज़ करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम सच में पढ़ना चाहें या किसी भी फील्ड में, हमें यहाँ पे कई मौके मिलेंगे। जैसे कई सारे क्लब हैं अलग अलग, डिबेट के हैं, स्पोर्ट्स में भी कई चीज़ें हैं, तो हमें माहौल तो मिला है। अगर हम जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, कोई भी छात्र हो जा सकता है, वो कर सकता है। पर यह डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। जैसे जैसे अगर कुछ चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो उसकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, अक्सर हम लोग सुनते हैं धरना प्रदर्शन काफ़ी होते हैं, जी। और आपके तो बगल में ही वह स्थान है जहाँ पे ज़्यादातर होते हैं, तो क्या इससे पढ़ाई में कुछ बाधा आती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बाधा आती होगी। हाँ, मैं भी, आपको उसके बारे में ज्ञात होगा ही जो धरना हो रहा है। मैं भी 1-2 बार उसमें गया हूँ, मैंने भी थोड़ा सा समर्थन देने की कोशिश की है। किस तरीके के मुद्दे पे? पढ़ाई से रिलेटेड या विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों से रिलेटेड मुद्दे पे? पढ़ाई से रिलेटेड भी, और जैसा कि ये मुद्दा यहाँ पे अभी आप इससे वाकिफ़ होंगे ही। पढ़ाई को लेकर किस तरीके की पढ़ाई को लेकर मुद्दे पे आप बैठे थे धरने पे? यहाँ पे अभी तो पढ़ाई के मुद्दे पे तो मैं नहीं बैठा हूँ। यहाँ पे अभी जो रिसेंटली एक घटना हुई थी उसके लिए मैं। जो रिसेंटली घटना हुई उसको किस तरीके से आप देखते हैं? अभी तो सॉर्ट आउट हो गया है मामला, जी। पर जब नहीं सॉर्ट आउट हुआ था तो किस तरीके से आप देख रहे थे? आपको, चूँकि 19 दिन वो चला करीब, तो आपको कुछ ऐसी उम्मीद थी कि प्रशासन सुनेगा छात्राओं की बात, कि लग रहा था कि नहीं ये भी हर बार की तरह ऐसे ही निकल जाएगा? नहीं, एक उम्मीद तो थी ही, क्योंकि उम्मीद के साथ ही हम लोग वहाँ पे बैठे थे। उम्मीद ना होती तो हम कैसे वहाँ पे बैठ सकते थे। चलिए वापस पढ़ाई पे लौटते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बीएचयू के लिए आपने तैयारी की, तो बीएचयू आने का मन कैसे हुआ? एक जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, और भी संस्थान है, तो बीएचयू के बारे में सुना कब और यहीं आने की इच्छा कैसे हुई? बात यह है कि मैंने सोच रखा था कि मुझे हिंदी में ही मतलब बीए करना था, ग्रेजुएशन भी और पीजी भी करना है। हिंदी साहित्य में रुचि है आपकी? जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी जेएनयू में होता ना। अच्छा, जेएनयू, अगर हिंदी विषय से पढ़ाई करनी है, हिंदी बीए करना है तो हिंदी में वो है नहीं, माने जेएनयू में वो सब्जेक्ट नहीं है। फॉरेन लैंग्वेजेस ही हैं बीए में अगर करना होगा किसी को तो। अच्छा। हाँ, और डीयू, अगर डीयू और यहाँ पे बीएचयू में कंपेयर करें, मैंने कई लोगों से इंटरनेट वगैरह पे देखा था, तो मुझे लगा कि अगर आपको हिंदी में ही आगे परस्यू करना है तो बीएचयू बेटर है। इस वजह से मैं यहाँ पर आया। तो हिंदी विषय की बात करें तो किन साहित्यकारों को पढ़ना आपको अच्छा लगता है? मुझे दिनकर को कविताएं और प्रेमचंद की कहानियाँ, उपन्यास। कोई एक कविता अगर आप बताना चाहें, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? दरअसल मुझे पढ़ना पसंद है, अभी शुरू किया है। अच्छा, कोई ऐसी बात जो अच्छी लगे, जैसे प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ें तो पूरी कहानी आप पढ़ते चले जाएंगे, फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ से पूरी कहानी चेंज हो जाती है। जी। तो इन दोनों के अलावा, दिनकर के अलावा, प्रेमचंद के अलावा, कोई अन्य किसी कहानीकार की, किसी कविताकार की कोई बात, कोई पंक्ति जो हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणादायी साबित हो सके, ऐसी कोई बात आप अपने मुंह से सुनाना चाहें? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं हैं जो राष्ट्र प्रेम से जिनमें राष्ट्र प्रेम झलकता है, ऐसी कविताएं मुझे भी काफ़ी पसंद हैं। तो दर्शकों, ये थे सार्थक, जिन्होंने इस वर्ष सर्वाधिक अंक ला करके 400 में से 393 काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बीए कोर्स में दाखिला लिया है और ये अपनी पढ़ाई को जारी रखे हैं।
तो आज हमने इनसे इनकी पढ़ाई और विश्वविद्यालय के माहौल से जुड़े तमाम प्रश्नों पर बारीकी से बात की। क्या हमसे छूट गया, क्या और बात करनी चाहिए, या अन्य किसी सब्जेक्ट के टॉपर से हम मिलें तो उससे क्या पूछना चाहिए, सब कुछ कमेंट में लिख करके भेज दीजिए ताकि हम अपने में सुधार कर सकें, क्योंकि हम भी अभी सीखने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तब तक के लिए द स्टूडेंट लाइफ को देखते रहिए। धन्यवाद। हमेशा पकड़ेंगे। लो शुरू करें। शुरू कर लीजिए। क्या शुरू करेंगे? मुड़ जाइए, मुड़ जाइए। शुरू करें। हाँ भाई। किसी विधा में पारंगत होना